रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की तैयारी तेज हो गई है, लेकिन जमीनी हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। बातचीत से ठीक पहले दोनों देशों में ड्रोन हमलों में नागरिकों की मौत ने यह साफ कर दिया है कि युद्ध का माहौल अभी ठंडा नहीं पड़ा है। यूक्रेन के काला सागर तट पर स्थित ओडेसा शहर में एक रूसी ड्रोन ने रिहायशी इमारतों पर निशाना बना लिया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं रूस के इलाके में एक कार पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में एक नागरिक की मौत हो गई। इससे पहले बेलगोरोड शहर पर मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत और 5 लोग घायल हुए थे। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद जमीन पर संघर्ष जारी है और दोनों पक्ष अपनी सैन्य गतिविधियां रोकने के मूड में नहीं है। इन हमलों के बीच 17 और 18 फरवरी को जिनेवा में अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की अहम बैठक होने जा रही है। ये वार्ता ऐसे समय पर हो रही है जब रूस के पूर्ण पैमाने पर हमले की चौथी बरसी नजदीक है। दुनिया की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इसे युद्ध की दिशा बदलने वाला संभावित मोड़ माना जा रहा है। रूस की ओर से राष्ट्रपति के सहयोगी व्लादिमीर मेंडिंस्की वार्ता का नेतृत्व करेंगे। हालांकि कूटनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि समझौते की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि दोनों पक्षों के रुख में अब भी गहरी दूरी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की सोच को लेकर सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया है कि ट्रंप चाहते हैं कि ये युद्ध एक बार में और हमेशा के लिए खत्म हो। उनका कहना है कि अमेरिका खून खराबा रोकने के लिए गंभीर है और बातचीत के जरिए स्थायी समाधान चाहता है। रूबियो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात कर सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर चर्चा भी की है। अमेरिका की ओर से संकेत दिया गया है कि वो एक मजबूत और दीर्घकालिक समझौते के पक्ष में है, ताकि भविष्य में इस तरह का संघर्ष दोबारा न भड़के। लेकिन बातचीत से पहले ही जेलेंस्की ने अमेरिका के सामने नई और कड़ी शर्त रख दी है। उनका साफ कहना है कि यूक्रेन बिना ठोस और कानूनी सुरक्षा गारंटी के कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कम से कम 20 साल की सुरक्षा गारंटी की मांग की है, ताकि भविष्य में रूस की ओर से किसी भी संभावित हमले को रोका जा सके। इसके अलावा उन्होंने यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए स्पष्ट समय सीमा की मांग भी की है। जेलेंस्की का मानना है कि केवल मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि लिखित और बाध्यकारी समझौते जरूरी है। डोनबास क्षेत्र इस वार्ता का सबसे संवेदनशील मुद्दा बनकर उभरा है। जानकारी के अनुसार अमेरिका की ओर से सुझाव दिया गया था कि अगर यूक्रेन डोनबास से अपनी सेना पीछे हटा ले तो शांति प्रक्रिया तेज हो सकती है, लेकिन जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि डोनबास में लाखों यूक्रेनी नागरिक रहते हैं और वो अपने लोगों को असुरक्षित नहीं छोड़ सकते। ये रुख दर्शाता है कि यूक्रेन क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं है, भले ही शांति प्रक्रिया लंबी क्यों न खिंच जाए। अमेरिका के भीतर भी इस संभावित समझौते को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। कुछ अधिकारियों का मानना है कि 4 साल के युद्ध के बाद दोनों देश थक चुके हैं और अब समझौते की संभावना वास्तविक है। वहीं कुछ का आकलन है कि जमीनी हालात और अविश्वास की गहराई को देखते हुए स्थायी समाधान निकालना बेहद कठिन होगा। युद्ध अब केवल 2 देशों के बीच का संघर्ष नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक शांति संतुलन, नाटो की भूमिका और यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। जेलेंस्की ने चुनाव और युद्ध विराम को लेकर भी महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन में चुनाव करने पर जोर देता है तो कम से कम 2 महीने का युद्ध विराम आवश्यक होगा, ताकि निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने व्यंग करते हुए ये भी कहा कि अगर रूस भी चुनाव कराना चाहता है तो वो युद्ध विराम लागू कर सकता है। इस बयान से संकेत मिलता है कि यूक्रेन राजनीतिक दबाव और सैन्य रणनीति के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जिनेवा में ये वार्ता युद्ध को खत्म करने की दिशा में निर्णायक साबित होगी, या फिर ये भी पिछली कोशिशों की तरह बिना ठोस परिणाम के समाप्त हो जाएगी। ये संभावना सीमित युद्ध विराम की है, दूसरी संभावना लंबी और चरणबद्ध शांति प्रक्रिया की, और तीसरा ये कि मतभेद इतने गहरे हों कि बातचीत आगे न बढ़ पाए। फिलहाल जमीन पर जारी हमले ये संकेत दे रहे हैं कि भरोसे की कमी सबसे बड़ी बाधा है। कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन के बीच शांति की उम्मीदें जरूर जागी हैं, लेकिन रास्ता बेहद कठिन है। अमेरिका सक्रिय मध्यस्थता की भूमिका में है, रूस अपने रणनीतिक हितों से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता, और यूक्रेन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करना चाहता। आने वाले दिनों में जिनेवा की बैठक ये तय करेगी कि ये युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज होने की ओर बढ़ेगा या फिर एक नए और लंबे चरण में प्रवेश करेगा। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।